जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्रों, आज हनुमान जी की एक कथा, आज आपको हनुमान जी की एक लोक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका विवरण संसार के किसी भी पुस्तक में शायद आपको मिलेगा। कथा का आरंभ तब का है जब बाली को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उसे युद्ध करने के लिए सामने आएगा, उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजेय रहेगा। सुग्रीव बाली दोनों ब्रह्मा के औरस वरदान द्वारा प्राप्त पुत्र हैं और ब्रह्मा जी की कृपा बाली पर सदैव बनी रहती है। बाली को अपने बल पर बड़ा घमंड था। उसका घमंड तब और बढ़ गया जब उसने करीब करीब तीनों लोगों पर विजय प्राप्त पाए। रावण से युद्ध किया और रावण को अपनी पूंछ से बांधकर 6 महीनों तक पूरी दुनिया घूमी। रावण जैसे योद्धा को इस प्रकार हराकर बाली का घमंड का कोई सीमा न रहा। वो अपने आप को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा समझने लगा था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल हुई। अपने ताकत के मद में चूर एक दिन एक जंगल में एक पौधे के नीचे को तिनके के समान उखाड़ कर फेंक रहा था। हरे भरे वृक्षों को तहस नहस कर दे रहे थे। अमृत समान जल को सरोवर को मिट्टी में मिलाकर कीचड़ से भर दे रहे थे। इस तरह से अपने ताकत के नशे में बाली पूरे जंगल को उजाड़ कर रख देना चाहता था और बार बार अपने से युद्ध करने की चेतावनी दे रहा था। जो है कोई जो बाली को युद्ध करने में हिम्मत रखता हो? है कोई अगर अपनी माँ का दूध पिया हो तो बाली से युद्ध करके बाली को हरा दे? इस तरह की गर्जना करते हुए बाली उस जंगल को तहस नहस कर रहा था। संजोग बस उसी जंगल के बीच में हनुमान जी राम नाम का जाप करते हुए तपस्या में बैठे थे। बाली की इस हरकत से हनुमान जी को राम नाम का जप करने में विघ्न लगा और हनुमान जी बाली के सामने जाकर बोले कि हे वीर, वीरों के वीर, हे ब्रह्मा के अंश, हे राजकुमार बाली। तब बाली किष्किंधा का युवराज थे। क्यों इस शांत जंगल को अपने बल की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक रहे हो, फलों से लदे वृक्षों को मसल दे रहे हो, अमृत समान सरोवरों को दूषित कर मलिन मिट्टी में मिलाकर उसे नष्ट कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें औरस ब्रह्मा के वरदान स्वरूप कोई तुम्हें युद्ध में नहीं हरा सकता, क्योंकि जो कोई तुमसे युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति तुम में समाहित हो जाएगी। इसलिए हे कपि राजकुमार, अपने बल के घमंड को शांत कर और राम नाम का जप कर। इससे तन मन में अपने बल का भान नहीं होगा और राम नाम जाप करने से ये लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। इतना सुनते ही बाली अपने बल के मद में चूर हनुमान जी से बोला, ऐ तुच्छ बानर, तू हमें शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को, जिसने विश्व के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है और उसके एक हुंकार से बड़े बड़े पर्वत भी खंड खंड हो जाता है। जा तुच्छ बानर, जा और तू भी भक्ति कर अपने राम नाम की। और जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? और केवल तू ही जानता है राम के बारे में। मैंने आज तक किसी से मुंह से यह नाम नहीं सुना और तुम मुझे राम नाम जपने की दीक्षा दे रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु श्री राम तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। ये वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिल जाए वो भवसागर पार कर जाए। बाली ही महान राम तो बुला जरा, बाली इतना ही महान राम है तो बुला जरा, मैं भी देखूं कितना बल है उनकी भुजाओं में। बाली को भगवान राम के विरुद्ध ऐसे कटु वचन हनुमान जी को क्रोध दिलाने के लिए पर्याप्त थे। हनुमान जी बल के मद में चूर बाली तो क्या प्रभु राम का युद्ध में हराएगा? पहले उनसे एक तुच्छ सेवक को युद्ध में हरा कर दिखा बाली, तब ठीक है। कल के कल नगर के बीचों बीच तेरा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली जी की बात मान ली। बाली ने नगर में जाकर घोषणा करवा दिया कि कल नगर के बीच में हनुमान और बाली युद्ध होगा
अगले दिन तय समय पर हनुमान जी बाली से युद्ध करने के लिए अपने घर से निकलने वाले थे। तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले, हे जगत पिता, आज मुझ जैसे एक बानर के घर आपको पधारने का कारण अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे अंजनी सूत, हे शिवांश, हे पवन पुत्र, हे राम भक्त हनुमान, मेरे पुत्र बाली को उसकी उदंडता के लिए क्षमा कर दो और युद्ध के लिए न जाओ। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, बाली ने मेरे बारे में कहा होता तो मैं क्षमा कर देता, परंतु उसने मेरे आराध्य श्री राम के बारे में कहा है, जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी, जिसे मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारा विश्व में ये बात कही जाएगी कि हनुमान कायर है, जो ललकारने पर युद्ध करने के लिए नहीं जाता है। क्योंकि एक बलवान योद्धा उसे ललकार रहा है। तब कुछ सोचकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान जी, पर आप अपने साथ अपनी समस्त शक्तियों को साथ न लेकर जाएं, केवल 10वां भाग का बल लेकर जाएं, बाकी बल का योग द्वारा अपने आराध्य के चरणों में रख दें। युद्ध से आने के उपरांत फिर उसे ग्रहण कर लें। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखते हुए वैसा ही किया। बाली से युद्ध करने के लिए निकले। उधर बाली नगर के बीचों बीच एक अखाड़े में इंतजार कर रहा था और हनुमान जी युद्ध करने को व्याकुल हो रहे थे। बार बार हनुमान जी को ललकार रहा था। पूरा नगर इस अद्भुत और 2 महायोद्धाओं के गृह युद्ध को देखने के लिए जमा था। हनुमान जी जैसे ही युद्ध स्थल पहुंचे, बाली ने हनुमान के अखाड़े में आने के लिए ललकारा। ललकार सुनकर जैसे ही हनुमान जी ने एक पांव अखाड़े में रखा, उसकी आधी शक्ति बाली में चली गई। बाली में जैसे ही हनुमान जी की आधी शक्ति समाई, बाली के शरीर में बदलाव आने लगा। उसके शरीर में ताकत का सैलाब आ गया। बाली के शरीर में बल के प्रभाव में फूलने लगा। उसके शरीर फटकर खून निकलने लगा। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली से कहा, पुत्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर, अति दूर चले जाओ। बाली को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे सिर्फ ब्रह्मा जी की बात सुन और सरपट दौड़ने लगा। 100 मील से ज्यादा दौड़ने के बाद बाली थक कर गिर गया। कुछ देर बाद जब होश आया तो अपने सामने ब्रह्मा जी को देखकर बोला, ये सब क्या है? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरे शरीर फटने की हद तक फूलना और फिर वहां से अचानक आपका आना, कहना और जितनी दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, जब तुम्हारे सामने हनुमान जी आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया, तब तुम्हें कैसा लगा? बाली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर की शक्ति की सागर लहरें ले रही। ऐसा लगा जैसे समस्त संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता, पर साथ ही साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर अभी फट जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे बाली, मैंने हनुमान जी को उसके बल को केवल 10वां भाग ही लेकर तुमसे युद्ध करने के लिए कहा था, पर तुम तो उसके 10वें भाग के आधे बल को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुम्हारे साथ युद्ध करने आ जाते तो क्या होता? उसी समय तुम फट जाते। जब तुम उनसे युद्ध करने को घर से निकलते। इतना सुनकर बाली पसीना पसीना हो गया और कुछ देर सोचकर बोला, प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इनका उपयोग कहाँ करेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान जी कभी भी अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरी सृष्टि भी उनके बल का 10वां भाग नहीं सह सकती। यह सुनकर बाली ने वहीं हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, जो हनुमान जी जिसके पास अथाह बल होते हुए वे शांत और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था, मुझे क्षमा करें। और आत्मग्लानि से भरकर बाली ने राम भगवान का तप किया, अपने मोक्ष के मार्ग उन्हीं से प्राप्त किया। तो बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। हर हर महादेव। मित्र।